यस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र, छठवां अध्याय। आश्रवों के कारणों पर बात चल रही है। किन कार्यों से, किन परिणामों से, किन भावों से किस कर्म का आश्रव होता है। यूं तो 9वें गुण स्थान तक सभी कर्मों का आश्रव निरंतर चल ही रहा है, आयु कर्म के अलावा। लेकिन इन भावों को करता है जब जीव, तो उससे विशेष विवक्षित कर्म का स्थिति अनुभाग बंध पड़ता है। तो यहाँ अनुभाग बंध की अपेक्षा से इन कारणों की चर्चा है। वैसे तो सभी आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्म लगातार बंध ही रहे हैं, है ना। तो 17वां सूत्र पिछले सप्ताह पढ़ा था, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य। ये सूत्र है, इसमें मनुष्य आयु के कारणों पर प्रकाश डाला है कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहपन, है ना, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहत्वम, त्वम शब्द है ना। नरकायु के कारणों में भी त्वम शब्द था। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नरकस्य आयुषा। तो ये त्वम क्यों लगाया है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह पना। तो इसका अर्थ मैं काफी कर चुका हूं कि किसी समय किसी के अल्प आरंभ हुआ, अल्प परिग्रह, अथवा बहु आरंभ अथवा बहु परिग्रह, अधिक हिंसा के, अधिक ममत्व परिणाम कोई अचानक हो जाए तो वो नहीं है ना। उससे कोई वो आयु बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वह उसकी असहज दशा है। तो यहाँ त्वम मतलब वो उसके स्वभाव में पड़ी है। तीव्र हिंसा के परिणाम, तीव्र ममत्व का परिणाम उसकी स्वभाव में पड़ा। स्वभाव मतलब आत्म स्वभाव में नहीं, वो उसकी सोच में है, वो उसके, है ना, अंतरंग में संस्कार पड़ा है उस तरह का। इसलिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह अथवा बहु आरंभ बहु परिग्रह नहीं लिखा, उसमें त्वम शब्द जोड़ा। परिग्रहत्वम, अल्पारंभत्वम, पना, समझ में आया ना। उसको भाववाची बना दिया, यानी बहुआरंभ बहु परिग्रह पना और अल्पारंभ अल्प परिग्रह पना, यानी वो भाव उसके अंदर है, वो तात्कालिक नहीं है। तत्काल में कोई किसी को भाव हो गया और वैसा वो आदमी है नहीं, कोई ऐसा भाव हो गया और उसकी वजह से तुरंत आयु कर्म बिल्कुल तैयार बैठा हो कि इसे बुरा भाव होने दो और मैं बिल्कुल चिपक जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। चलिए, इसके बाद 18वां सूत्र पढ़ते हैं, स्वभाव मार्दवम च। बोलिए। स्वभाव की मृदुता भी, है ना, ऊपर के सूत्र के साथ इसका संबंध जोड़ लीजिए, आश्रव का कारण है। ठीक है, तो स्वभाव की मृदुता ये भी आश्रव का कारण है ना। और तो इसको अलग से सूत्र में क्यों लिखा, उसी में कर देते ना, अल्पारंभ, है ना, अल्प परिग्रह, अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवम, ऐसा बना देते। लेकिन इस सूत्र को अलग से इसलिए लिया क्योंकि ये स्वभाव की मृदुता, है ना, ये देवायु का भी कारण है ना। लेकिन अल्पारंभ अल्प परिग्रह ये मनुष्यायु के ही कारण है। तो स्वभाव की मृदुता मनुष्यायु का भी कारण है और देवायु का भी कारण है, दोनों में, है ना, कारण है, इसलिए इसको अलग से सूत्र में ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें यह है, ये मार्दव क्या होता है? मार्दव स्वभाव, मतलब स्वभाव में मृदुता। अभी मृदुता क्या चीज होती है? तो आपने 10 धर्मों में उत्तम मार्दव सुना होगा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। जैसे क्रोध के नाश रूप अवस्था उत्तम क्षमा है
ऐसी मान कषाय के अभाव रूप अवस्था का नाम उत्तम मार्दव है। लेकिन यहाँ उत्तम मार्दव नहीं लिखा, मृदुता लिखा है, मार्दव लिखा है ना। क्या फर्क है मार्दव और उत्तम मार्दव में? देखो, जो आत्म स्वभाव की साधना से सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो आत्मा की शुद्ध अवस्था होती है, स्वाभाविक अवस्था, वितराग अवस्था, वो उत्तम मार्दव है। और वो तो धर्म है, वो तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ही होती है। और उत्तम मार्दव मुख्यता से मुनिराज के होता है ना। और वो तो कोई असली जो उत्तम मार्दव है वो तो मुक्ति का कारण है। दयानत धर्म दश पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, तो वो तो धर्म है और धर्म तो मुक्ति का कारण है। लेकिन यहाँ मुक्ति के कारणों की बात नहीं चल रही है, यहाँ आश्रव के कारणों की बात चल रही है। इसका मतलब उत्तम मार्दव में जो मृदुता है वह यहाँ नहीं है। क्यों? वो स्वाभाविक मृदुता है। तो यहां भी तो स्वाभाविक मृदुता ही लिखा है, स्वभाव मार्दवम। लेकिन वो स्वभाव आत्म साधना से जो आत्मा की स्वाभाविक अवस्था होती है वो उसकी बात है। लेकिन यहाँ स्वभाव की मृदुता यानी किसी की सिखाई नहीं, कोई व्यक्ति स्वभाव से ही, मतलब उसकी पर्याय का स्वभाव वहां तो है ना, अलग बात है। वहां तो द्रव्य स्वभाव की साधना से जो पर्याय में मृदुता उत्पन्न हुई उसकी बात थी। यहाँ पर्याय में बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के प्रेरणा के, बिना किसी के दबाव के जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से है ना मृदु होता है, यानी वही है ना, किसी व्यक्ति के पास बराबर प्रॉपर्टी है ना। दो व्यक्तियों के पास बराबर प्रॉपर्टी है, मतलब संयोग की दृष्टि से दोनों एक हैं, पैसे मकान दुकान की दृष्टि से दोनों एक हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि किसी पिता के दो पुत्र थे और उसने बराबर बराबर दोनों में अपनी प्रॉपर्टी बांट दी, तो संयोग से दोनों एक हैं। लेकिन एक में एक स्वाभाविक अकड़ होती है, काय की? परिग्रह की, है ना, प्रॉपर्टी की अपने आप में एक अकड़ होती है। और उस अकड़ से वह 2400 घंटे है ना अपने अकड़ में रहता है। घर में हो तो, बाहर हो तो, मंदिर में हो तो, बाजार में हो तो, रिश्तेदारी में हो तो। लेकिन एक स्वाभाविक विनम्रता होती है व्यक्ति के अंदर, एक स्वाभाविक नम्रता, एक स्वाभाविक मृदुता, कि उसको प्रॉपर्टी भी आ जाए तो भी वो सरल विनम्र रहता है ना। पद मिल जाए तो भी विनम्र रहता है। तो कई ऐसे लोग में आते हैं कि साहब कितने ही उतार चढ़ाव देखा, लेकिन कभी उसके अंदर घमंड नहीं आया, अहंकार नहीं आया, सब दिन देखे, ठीक है ना। तो एक जो स्वाभाविक निरभिमानता का भाव होता है ना, जाति का मद नहीं होना, कुल का मद नहीं होना, ये सम्यक दर्शन में जो 8 मदों से रहित होती है उसकी बात नहीं है। एक मंद कषाय रूप, कषाय की मंदता रूप से लेना, कि रुपए पैसे रूप बल बुद्धि ज्ञान प्रभुता जाति मद, इन सब का अहंकार नहीं होना। बोले उसके अंदर तो अहंकार है ही। तो एक तो आदमी होता है व्यक्ति अहंकारी, कोई हमें ना कहे इसलिए विनम्र होता है कि कोई हमें अहंकारी ना कहे, तो ऊपर से ओढ़ी हुई है उसकी मृदुता। तो लेकिन एक ऐसी मृदुता होती है, विनम्रता, निराभिमानिता, कि जो किसी दबाव की वजह से नहीं है कि कोई मुझे अहंकारी ना कह दे इसलिए वो विनम्र बना रहेगा, नहीं, वो है, उसका स्वभाव ही है ऐसा, नेचर ही है उसका ऐसा। तो उसको हम कहेंगे स्वाभाविक मृदुता, क्योंकि स्वभाव कहते ही उसे हैं जो अपने आप, जो किसी दूसरे की वजह से ना हो, ठीक है। तो लोग मुझे निराभिमान अभिमानी ना कहें, अहंकारी ना कहें, इसलिए विनम्र रहना, नेताओं वाली विनम्रता, वो विनम्रता यहाँ नहीं समझ में आए ना, क्योंकि वो अस्वाभाविक है। आपने देखा होगा ना, जब नेताजी चुनाव लड़ते हैं तो देखो कितने निराभिमान हो जाते हैं, है ना। रास्ते में निकल के सैकड़ों लोगों के पैर छूते हैं, जिस गली में निकल जाएं, जिस घर में निकल जाएं, घर में जितने बुजुर्ग होंगे सबके पैर छुएंगे। कितनी विनम्रता, समझ में आए ना देखा होगा ना विनम्रता कितनी ज्यादा होती है ना। और फिर वो 5 साल फिर दूसरों से अपने पैर
पुजवाता है, तो कहते नहीं, स्वाभाविक मृदुता। ठीक है ना। तो ये जो स्वाभाविक मृदुता है, स्वाभाविक निरभिमानपना है, स्वाभाविक विनम्रता है, यह भी मनुष्य आयु का कारण है। ठीक है। ये देव आयु का भी कारण है ना। क्योंकि ये जो एक एक स्पेशल यहाँ कारण बताए हैं, अभी आगे के सूत्र में बताऊंगा मैं सारी चीज। और भी बहुत सारी चीज होती है आयु बंधने के, आयु के आश्रम में, और बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं। ये तो मुख्यता की बात है। ठीक है। तो समझ में आ गया ये सूत्र। सूत्र बोलना जरा। स्वभाव मार्दवम च, क्या, स्वभाव की मृदुता होना, ये ही मनुष्य आयु का कारण है। स्वभाव की मृदुता से आशय क्या है? एक स्वाभाविक निरभिमानता, एक स्वाभाविक विनम्रता, एक स्वाभाविक सरलता, है ना। कई लोग स्वभाव से ही सीधे होते ना। चलिए, इसके बाद 19वां सूत्र है। इस 19वें सूत्र में देखो क्या लिखते हैं। कोई, ये तो सब थे देखो विधि परक। कम आरंभ होगा, कम परिग्रह होगा तो नरक आयु होगी। ज़्यादा परिग्रह, ज़्यादा आयु आरंभ होगा तो नरक आयु होगी। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह मनुष्य आयु होगी। मायाचारी करोगे तो त्रयज्ञानी होगी। केवली श्रुत आदि का वर्ण बात करोगे तो दर्शन में होगा। कषाय की तीव्रता होगी तो चारित्र में हो गया। ये तो है, सब है अस्थि परक कि ये होगा तो वो होगा। अब आगे के सूत्र में पहली बार नास्ति परक आया है कि किन्हीं चीजों का नहीं होना भी कर्मों के आश्रव का कारण है। अभी तक तो क्या था? है है। अब आगे के सूत्र में नहीं होना, किसी चीज का नहीं होना, वो भी आयु के आश्रव का वो भी, है ना, चारों ही कर्म आयुओं के आश्रव का कारण है। तो कैसे है? तो देखो बताते हैं। 19वां सूत्र, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। बोलिए, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। निःशील और निःव्रतत्वम च। निह मतलब रहित, कैसे? शील से रहित, और निःव्रतत्वम, और व्रत से भी रहित। वो निह दोनों में लगा लेना, है ना। शील से रहित होना यानी निःशील बना, और निव्रत यानी अव्रती होना, व्रत नहीं होना। चा सर्वेशम, ये सभी आयु का सामान्य कारण है। क्यों? क्योंकि यदि शील और व्रत जीव धारण करेगा तो निश्चय शील और व्रत तो मुक्ति का कारण है। और यदि व्यवहारशील व्रत आदि हो तो वो देवायु का कारण है, चारों का कारण नहीं है। लेकिन शील और व्रत से रहित बना, ये चारों ही आयु का कारण है। अब ये शील और व्रत क्या चीज होती है? तो इसके लिए आपको भी त्राग विज्ञान पाठमाला का स्मरण करना पड़ेगा। इसमें आपने देखा होगा, व्रत तो आप जानते ही हैं, 5 महाव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं। तो ना महाव्रत होना, ना अणुव्रत होना, है ना, व्रत होना ही नहीं। तो ये तो कौन सी अवस्था हो गई? अव्रत अवस्था। और दूसरा निःशीलपना। निःशील क्या होता है ना। शील यानी होता है स्वभाव, तो अच्छे स्वभाव का होना। और हमारे यहाँ व्रतों में शील व्रत कहे हैं ना, 7 शील व्रत कहे हैं। श्रावकों के 12 व्रत हैं, तो 5 तो हैं अणुव्रत, 3 है गुण व्रत, और 4 हैं शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन दोनों को मिला के कहते हैं 7 शील व्रत। ठीक है। तो दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत, ये 3 तो कहलाते हैं गुण व्रत। ठीक है। 12 व्रत है ना श्रावक के, 5 अणुव्रत, तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, ये तो 5 अणुव्रत हो गए। 3 गुण व्रत कौन से?
दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। और 4 शिक्षा व्रत। कौन कौन से? सामायिक, रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग। ठीक है, थोड़ा सा फर्क भी है। आचार्य कुंद ने सल्लेखना भी लिया, 12वां व्रत सल्लेखना लिया है। तो ये 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत, ये मिलके श्रावक के 12 व्रत होते हैं, है ना। तो कुल मिला के व्रत नहीं होना, क्यों व्रत नहीं होना? तो 5 अणुव्रत भी नहीं होंगे, और बाकी के बचे 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 का एक नाम है शील व्रत। क्या है ये? शील व्रत। तो ये भी नहीं होना। तो इनका नहीं होना भी सभी आयु का कारण है ना। क्योंकि स्वाभाविक है, जो नरक में जाएगा उसके भी ये नहीं होंगे, त्रेंच गति में जाएगा उसके भी ये नहीं होंगे, मनुष्य में जाएगा उसके भी ये नहीं होंगे, फिर देवायु पे कैसे घटित होगा? क्योंकि है ना, देवायु में तो शील और व्रत वाले भी जाते हैं। तो क्या होता है, ये इस अपेक्षा से है कि जैसे मनुष्य होते हैं ना, भोग भूमि के मनुष्य, तो भोग भूमि के मनुष्य नियम से देवगति में जाते हैं, देवायु बांधते हैं, और उनके कोई भी शील, कोई भी व्रत नहीं होता, अव्रती होते हैं वो। तो अव्रती होते हुए भी वह देवायु में ही जाते हैं, देवायु में जा सकते नहीं, देवायु ही बांधते हैं। और ऊपर से ऊपर वैमानिक होते भी होते हैं, ईशान स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक वो जाते हैं। कौन से जीव? भोग भूमि के जीव। तो देवायु भी व्रत और शील रहित पना उसमें आ गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से शील नहीं होना और व्रत नहीं होना, ये सामान्य पने सर्वेशाम, मतलब समस्त आयुओं के आश्रव का कारण है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? बढ़े आगे? इसमें कुछ पूछना है? जल्दी करता हूं इस सूत्र को। ठीक है, निशीलपना यानी शील नहीं होना। शील नहीं होना मतलब 7 प्रकार के शील व्रत, है ना, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। इन्हें गुण व्रत क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये 5 अणु व्रतों को बढ़ाते हैं, उपकार करते हैं उसका, इसलिए गुण व्रत कहलाते हैं। बाकी 4 शिक्षा व्रत क्यों कहलाते हैं? सामायिक व्रत, रोषोधोपवास व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये शिक्षा व्रत क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? कारण बताओ, 101 रुपए का इनाम है। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। इससे ये इन 4 का पालन करके जीव मुनि धर्म सीखता है। कैसे? सामायिक करेगा तो सामायिक में क्या करता है? जितनी देर सामायिक में बैठा है, समस्त विषय कषाय आरंभ परिग्रह का त्याग करके सामायिक करता है, तो ये मुनि दशा की ही अभ्यास तो है। और सामायिक के लिए लिखा है शास्त्र में, रत्नकर्ण श्रावकाचार में है 102 नंबर की गाथा, ये श्लोक। मूलाचार में है 533 या 35, 30 की लाइन में ही है, गाथा है। सामय्यम्मि दुकदे समणो इर सावगो हमदि जम्हा एदेण कारणेण तु सामय्यम एदेण कारणेन तु सामय्यम बहुसा कुज्जा। ऐसा गाथा है कि ये सामायिक का इतना गजब वर्णन है मूलाचार में। वो लिखते हैं कि जो जीव सामायिक करता है, सामय्यम ही दुकदे समणो एव सावगो हमदि जम्मा, कि सामायिक एक ऐसी चीज है कि सामायिक करते हुए श्रावक भी श्रमण हो जाता है। माने गृहस्थ भी जितनी देर सामायिक कर रहा है ना, उतनी देर उसे मुनि कहा है। एदेण कारणेण दु, इस कारण से बहुसा सामाय्यम कुज्जा, बहुत सामायिक करना चाहिए। ऐसी गाथा है मूलाचार की 2000 साल पहले की। तो वो सामायिक में क्या करता है कि 365
दिन और 24 घंटे मुनिराज आरंभ परिग्रह विषय कषाय से रहित है, और वह जितनी देर सामायिक कर रहा है उतनी देर उन सब चीजों से रहित है संकल्प पूर्वक। तो कोई कह सकता है कि साहब कपड़े तो पहने हुए हैं, तो आचार्य ने लिखा है कि वो उस समय उसके तन पे कपड़े ऐसे ही हैं जैसे किसी मुनिराज के ऊपर कपड़े डाल दिए हों, तो वह उपसर्ग की तरह है। काय की तरह? उपसर्ग। तो वो क्या हो गई? मुनि धर्म की शिक्षा हो गई, शिक्षा प्रशिक्षण हो गया एक तरह से, है ना। ऐसे ही प्रोषधोपवास, पर्व के दिनों में उपवास करना। अतिथि संविभाग, मुनिराज चतुर्विध संघ आए तो उनको आहार देना, तो आहार के जरिए हम उनके सन्निकट होते हैं और निकटवर्ती होकर मुनि धर्म सीखते हैं उनकी वैयावृत्ति के द्वारा, आहार दान, औषधि दान, अभय दान आदि के द्वारा उनके सन्निकट होते हैं, तो सीखते हैं कैसे मुनिचर्या होती है ना। कई चीजें होती हैं वो शास्त्रों से नहीं सीखते, कई चीजें देख के ही सीखते हैं। शास्त्र पढ़ के कोई मुनि नहीं बनता, समझ में आया ना। मुनि नहीं बनता मतलब मुख्यता, है ना, वो देख के सीखते हैं कैसे क्या करना, अहिंसा महाव्रत कैसे पलता है, सत्य कैसे पलता है, आहार दान की विधि क्या है, कैसे आहार में, शास्त्र से नहीं होती, ये देख के सीखते हैं, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, तो इसलिए इन्हें शिक्षा व्रत बोलते हैं। भोगो भोग परिमाण, अपनी वस्तुओं को और कम करते जाना, भोगो भोग, तो ये सब मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? शिक्षा व्रत। तो ये नहीं होना यानी इनका नहीं होना यानी अव्रत और निश्चील रूप अवस्था है, ये कितनी खराब है कि कहते हैं ये चारों आयु के आश्रयों का कारण बनती है। तो सुनिश्चित कैसे होगा? मान लीजिए किसी के व्रत नहीं है, कोई शील नहीं है, कोई मतलब अव्रत है बिल्कुल, तो सुनिश्चित कैसे होगा कि ये कौन सी आयु बांधेगा? ये तो चारों का ही कारण है। तो कहते अकेला यही नहीं है, अब इसके साथ और कुछ ऐड होगा तो सुनिश्चित होगा कि वो कौन सी आयु बांधे। अब इन शील और व्रत रहित होकर यदि क्रूरता रूप भाव होगा तो नरक में जाएगा, छल कपट की मुख्यता होगी तो त्रैंच में जाएगा, कषाय की मनता होगी, अल्पारम बल परिग्रह रूप परिणाम हो गए, स्वभाव की मृदुता तो मनुष्य गति में जाएगा, और कुछ है जो देवगति में जाएगा। तो बता दो ना, अगले सूत्र में आया इसलिए नहीं बता रहा हूं, समझ में आया ना। ठीक है, तो अगला सूत्र आ जाइए। अगले सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव ने देवायु के आश्रव के कारण बताए। चलो सूत्र पढ़ते हैं, 20वां सूत्र। सराग संयम, बोलिए, संयमा संयमा, वो संधि में मजा नहीं आएगा, झटके से ही बोलना पड़ेगा नहीं तो वो टूटेगा। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। वो रेस में होता है ना, शुरुआत तो सबकी एक साथ ही होती है, रेडी स्टडी गो, पहुंचते अगर आगे। फिर से बोलता हूं, आप दोहराइएगा। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। बहुत अच्छा। देखो, अब यहां देवायु के आश्रव के कारण बताते हैं कि देवायु का आश्रव कैसे होता है। तो सबसे पहले, अब इसमें पहले सामान्य सूत्र का अर्थ देख लें। सराग संयम एक, ठीक है, आपको 2 बार संयम संयम लिखा दिख रहा होगा, 2 नहीं बल्कि 3 बार। तो सबसे पहले सराग संयम, पहला संयम तो यहां आ गया, तो इसको एक रख दो, सराग संयम एक। दूसरा फिर है संयमा संयम, वो 2 बार 3 बार लिखा ना लगातार, संयम संयम संयम। तो पहला संयम तो सराग के साथ है, सराग संयम। दूसरे और तीसरा जो है वो संयम नहीं है, तीसरे वाला असंयम है वो। तो संयम और असंयम दोनों जुड़ के बन जाता है संयमा संयम, ठीक है। तो ये 2 हो गए।
पहला कौन सा? सराग संयम। दूसरा संयमा संयम। और तीसरा संयम में माँ की मात्रा, माँ में आ की मात्रा है ना, तो ये उसको अलग कर दो तो आ जाएगा अकाम निर्जरा। लिखा ना काम, काम नहीं है वो, आ माँ में जुड़ा हुआ है, अकाम निर्जरा। कितने हो गए? 3। और चौथा है बाल तपांसी, बाल तप से, बहुवचन है क्योंकि ये 4 चीजें हो गई ना, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप से दैवस्य, मतलब दैव आयु का आश्रय होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ, एक अन्वयार्थ हुआ। अब थोड़ी इन चारों पे हम बात करते हैं, समझे जरा ये 4 चीजें क्या है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, इनसे देवायु का आश्रय होता है। अब सबसे पहला है सराग संयम। सराग संयम, तो आप अलग अलग शब्द को थोड़ा सा तोड़ लो समझने के लिए। सा राग संयम, क्या अर्थ हुआ? संयम, लेकिन कौन सा संयम? राग सहित संयम। इसका मतलब क्या है? संयम 2 प्रकार का, सराग संयम और वीतराग संयम। ठीक है, तो वीतराग संयम तो शुद्ध सातवें गुण स्थान उसके ऊपर की अवस्था है, लेकिन छठवें गुण स्थान में जो संयम है वो सराग संयम है। कौन सा संयम है? राग सहित संयम। ठीक है ना, क्योंकि संयम तो, चूंकि वीतराग संयम हो तो मुक्ति का कारण है, लेकिन सराग संयम है वो देवायु के आश्रय का कारण है। अच्छा, अब आप अपने मन से बताना जवाब। जैसे कोई सराग संयम वाला जीव होगा तो वह कौन सी आयु बांधेगा देवायु में? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, कौन सी आयु बांधेगा? वैमानिक। क्यों बांधेगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष के 3 की आयु तो आश्रय होता ही नहीं है। कौन सा? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। ये तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी व्रत और शील से रहित के भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो संयम सहित है, तो यहाँ कौन सी आयु बांधेगा? वो वैमानिक। लेकिन अभी वो भी भेद मत करो, केवल परीक्षण लिया था मैंने तो इस तरह से सराग संयम, राग सहित संयम। ठीक है, राग सहित संयम में क्या क्या आएगा? अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, ये सब सराग में आएगा। ठीक है, स्तुति, वंदना, ये सब काय में आएगा? सराग में। ठीक है, आहार के लिए जाना, शास्त्र लिखना, पिच्छिका के द्वारा परिमार्जित करके हुए उठना बैठना, ये सब क्या है? सराग संयम। ठीक है, उपदेश देना, ये क्या है? सराग संयम। प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, निंदा गर्हा करना, स्तुति करना, ये सब क्या है? सराग संयम। तो 28 मूल गुणों का जो राग है वो सराग है, वो ही राग यहाँ है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का राग यहाँ नहीं लेना। ठीक है, तो राग जो है छठवें गुण स्थान में जो है ना, अब छठवें गुण स्थान में कौन सा राग होता है? अशुभ राग तो होगा नहीं, तो मृत आदि का जो राग है ना, 4 हाथ जमीन देख के चलना, शोधा हुआ भोजन करना, ये सारी चीजें जो है, स्तुति वंदना आदि करना, ये सब सराग संयम। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसके ऊपर फिर वीतराग संयम है, क्योंकि छठवें गुण स्थान में प्रमाद है और ये सब प्रमाद चर्या है। प्रमाद चर्या मतलब अब जो व्रतों में प्रमाद चर्या का नाम आता है वो नहीं है। यहाँ प्रमाद चर्या मतलब छठवें, प्रमाद तो पहले गुण स्थान में भी है, लेकिन छठवें गुण स्थान में जो संजुलन कषाय के तीव्र उदय से जो क्रियाएं होती हैं उसकी बात यहाँ है, अन्यथा अर्थ मत लेना। ठीक है, तो वो सराग संयम। फिर दूसरा लिया संयमा संयम। अब ये तो छठवें गुण स्थान का हो गया कि जब मुनिराज अपने शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो जो भी कार्य करते हैं वो सराग संयम है। अब दूसरा है संयमा संयम।
अब छठवें गुण स्थान के नीचे जो पांचवा गुण स्थान है, जिसमें श्रावक होता है, और श्रावक के क्या होते हैं? अणुव्रत। तो वह ना तो संयमी है पूरी तरह से और ना असंयमी है। ठीक है, तो कुछ संयम है और कुछ असंयम है, तो वो क्या कहलाएगा? संयमा संयम। मान लीजिए अहिंसाणु व्रत है, उसने ले लिया संकल्पी हिंसा का तो सर्वथा त्याग कर दिया, बाकी की तीन हिंसाएं भी अनिच्छा पूर्वक असावधानी सावधानी होते हुए भी उसके जीवन में देखी जाती हैं। तो जितनी हिंसा का त्याग हुआ वो तो है संयम, और जितनी अभी है वो क्या है? असंयम। तो दोनों मिलके जो परिस्थिति बनी उसको हम क्या बोलते हैं? संयमा संयम। ठीक है, ऐसी सत्याणु व्रत में लगा लेना, असत्य का पूरा त्याग तो नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ वो संयम है, और जितना बचा है वो असंयम। तो उस मिश्र अवस्था का नाम, ना तो मुनिराज जैसी उसके जीवन में पवित्रता है और ना जो अवरति जैसी अपवित्रता है, ऐसी जो स्थिति है उसका नाम है संयमा संयम। तो दो स्थितियां हो गई, पहला सराग संयम और दूसरा संयमा संयम। अब तीसरी स्थिति लिखी अकाम निर्जरा। ये अकाम निर्जरा क्या होती है? देखो, अभी जिनकी दो की बात थी ये तो सब ज्ञानी धर्मात्मा जी थे। अब तीसरा जो है अकाम निर्जरा, ये किसके होती है? मुक्त अज्ञानी की। कैसे अकाम निर्जरा होती है? देखो कि ऐसी निर्जरा कि जैसे आपको कोई कष्ट हो शरीर में, भूख का, प्यास का, गर्मी का, सर्दी का, किसी भी तरह का कष्ट हो, तो वो कष्ट शांत भाव से बर्दाश्त कर जाना। जैसे मान लीजिए लाइट चली जाए, है ना, वो आजकल तो लाइट की स्थिति सही है, नहीं तो पहले गर्मी के दिनों में रोज ट्रांसफार्मर फूकते थे। अब ट्रांसफार्मर फूक गए तो कितने समय के लिए लाइट गायब है? भाई खतौली में मैं रहता था, 4-4 दिन को गायब हो जाती थी। ट्रांसफार्मर फूकना मतलब 4 दिन के लिए बिजली गायब। अब क्या दशा होगी जुलाई अगस्त की गर्मी बढ़िया है, सड़ी गर्मी। तो घर में सब तरह के व्यक्ति हैं, तो वो ऐसी स्थिति आ जाए गर्मी, तो एक आदमी तो परेशान हो जाएगा, गालियां देगा, ये है वो है वो है, भागा भागा फिरेगा। पता है जब तक ट्रांसफार्मर नहीं आएगा जुड़ेगी नहीं, कुछ भी कर ले तो। लेकिन बिजली घर जाएगा, यहाँ फोन करेगा, नेताजी को फोन करेगा, नेताजी फोन उठाएंगे नहीं। परेशान। और बिल्कुल उसी घर में दूसरा आदमी होगा, वो बर्दाश्त कर लेगा शांति से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो जो ऐसी शरीर के जो कष्ट पैदा होते हैं, किसी भी तरह के कष्ट हो, है ना, उन कष्टों को शांत भाव से बर्दाश्त करना, तो उससे जो कर्म की निर्जरा होती है, उससे कौन से कर्म की निर्जरा होती है? मतलब उससे पाप कर्म की निर्जरा होती है। ये वो निर्जरा नहीं है 7 तत्वों में जिस निर्जरा को मोक्ष का कारण कहते हैं, वो नहीं है। वो तो तप से होती है, तपसा निर्जरा, और वह तप तो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित होते हैं। और ये अकाम निर्जरा में ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान की शर्त नहीं है, और जबरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। समझ में है ना? मान लीजिए ना, आपने उपवास किया, अब भूख लग रही है बहुत तेज, बिल्कुल चिल्लाने का मन कर रहा है, तो एक व्यक्ति तो ऐसा होगा, अरे यार जिंदा रहेंगे तो फिर से कर लेंगे उपवास, खा ले, नहीं तो मर जाएंगे। और दूसरा बर्दाश्त करता है, नहीं नहीं हम व्रत नहीं तोड़े, बर्दाश्त करें। समझ में है ना? तो वो बर्दाश्त करता है, तो उससे जो पाप कर्म की निर्जरा होती है वो कहलाती है अकाम निर्जरा। है ना? ये मुक्ति का कारण नहीं है, ये धर्म नहीं है, लेकिन है ना, सामान्य प्राणियों के इस तरह की अकाम निर्जरा देखी जाती है ना? 6 ढाला का वचन याद करो, पहली ढाल का, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तनु धरे, विषय चाह दावानल दह्यो,
मरत विलाप करत दुख सहयो। और जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। गजब है छह डाला का जवाब। तो देखो उसमें वहां चीज आई ना, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे। तो देखो सुर तनु धारण कर रहा है ना, इस सूत्र में यही तो बताया जा रहा है कि देव आयु के आश्रव का कारण क्या है। तो कैसे क्या है, अकाम निर्जरा के द्वारा, यानी ऐसा हुआ शरीर में कष्ट हुए, भूख प्यास सर्दी गर्मी मच्छर, तो उसे सहता है ना, बर्दाश्त करता है, उतावला नहीं होता, उतावला नहीं होता, किसी से शिकायत नहीं करता, बर्दाश्त करता है। तो वो क्या कहलाती है, अकाम। उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। अकाम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये कोई काम की नहीं है मतलब ये मुक्ति मार्ग में इसका कोई स्थान नहीं है ना। मुक्ति मार्ग में जो होती है वो तो सकाम निर्जरा कहलाती है, क्योंकि काम से अर्थ है यहाँ इच्छा, मतलब तप। जो तप से होती है वो सकाम निर्जरा है, और जो बिना तप के होती है अज्ञानी, है ना, अज्ञानी के आदि से, उससे। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गई अकाम निर्जरा। अब चौथा लिया है इसमें बाल तप। यद्यपि बाल तप कारण है और अकाम निर्जरा कार्य है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग लिया है। बाल तप क्या होते हैं ये, बाल तप मतलब बालक गण जो तप करते हैं वो बाल तप है, यही है ना अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ही कहते हैं बाल, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो भी तप करता है वो कहलाता है बाल तप। कोई भी तप करे, वो पंचाग्नि तप करे, है ना, और आपने देखा होगा ना एक से एक तप करने वाले होते हैं, शरीर को सुखा देते हैं, है ना। और वो भी कर रहा था अंजन चोर, है ना। और पंचाग्नि तब वो पार्श्वनाथ के नाना कर रहे थे, है ना। वो सांप उसमें जल रहे थे, शरीर में धूनी रमा देना, है ना, ऐसे तप करना, महीने महीने भर के उपवास करना, जमीन के नीचे बैठ जाना और ऊपर से सीमेंट डलवा देना, एक महीने बाद खोलना, बचे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पानी में खड़े रहना, मुंह ऊपर करके, तो मतलब कितने तरह के जैनेतरों में भी होते हैं खूब बाल तप, और जैनियों में भी होते हैं। जैनियों में मतलब कोई यदि जैन श्रावक है, जैन साधु है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है वो, तो अज्ञान पूर्वक अनशन करना, अवमोदर्य करना, वृत्ति परिसंख्यान करना, रस का त्याग करना, काय उत्सर्ग करना, काय क्लेश करना, विनय करना, प्रायश्चित करना, वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, व्युत्सर्ग मतलब परिग्रह छोड़ना, है ना, और ध्यान करना। किसका ध्यान, अब स्वाभाविक मिथ्या दृष्टि है तो आत्मा का ध्यान तो करेगा नहीं, वह पंच परमेष्ठी वगैरह का करें। तो ये जो भी मिथ्या दृष्टि तप करता है वो सारे तप कहलाते हैं बाल तप। क्या कहलाते हैं, बाल तप। समय सार में गाथा है, गाथा 151 या 52 है। पर मठम मिदु अठिदो जो कुड़दि तबम बदम चधारेदी, तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंति सब्बन। कुंद कुंद देव की गाथा है। पर मठम मिदु अठिदो, जो जीव परमार्थ में स्थित नहीं है, क्या लिखा, पर मठम मिदु अठिदो, परमठम मतलब परमार्थ में, अठिदो अस्थिता जो स्थित नहीं है, जो कुणदी जो करता है, तबम तप करता है, बदम च धारेदी व्रतों को धारण करता है, परमार्थ में अस्थित है, यानी आत्म स्वरूप को न जानता है, न मानता है, न उसमें स्थिर होता है, ऐसा परमार्थ में से बाहर वाला जीव तप करता है, व्रतों को धारण करता है, परमठम मिदु अठिदो जो कुणदि करता है, तबम तप, बदम व्रत च धारेदि
व्रत को धारण करता है। तम सब्बम बाल वदम, बाल तवम वेन्ति सब्बन्नु, वे सब बाल व्रत हैं, बाल तप है। समझ गए? यानी अज्ञानी जीव के द्वारा धारण किया हुआ व्रत वह बाल व्रत है, और उसके द्वारा किया गया तप वो बाल तप है। कौन बता रहा है ये? बेंति सब्बन्हु, ऐसा सर्वज्ञों ने बताया है। कितनी बढ़िया गाथा है, पुण्य पाप अधिकार में गाथा है। परमठम मिदुवठिदो जो कुणदि तवम वदम च धारेदि, तम सब्बम बालवदम बाल तवम बेंति सब्बन्हु। ठीक है, तो बाल तप का अर्थ क्या हो गया? अज्ञान पूर्वक किया गया तप। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई जीव अनशन करता है, अनशन यानी उपवास करता है, तो वो तप है कि बाल तप? वो तप है कि बाल तप? तप तो मुक्ति का कारण है। अरे 10 प्रकार के धर्मों में उत्तम तप नाम का धर्म है कि नहीं? और वो तप तो मुक्ति का कारण है। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, तो वो तप है कि नहीं है? कोई जीव यदि वह उपवास कर रहा है तो वो तप है कि नहीं है? नहीं है तो क्या है? खाना पीना तप है। तो कहते पहले ये बताओ, वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? यदि वो अज्ञानी है और कर रहा है तो वो तप नहीं है, उसका स्पेशल नाम क्या है? बाल तप। और यदि वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, तो फिर उसका नाम तप है। और तप जब हम शब्द बोलते हैं तो तप, संयम, इन सब में सम्यक दर्शन, ज्ञान, ये इन मतलब अंडरस्टूड है। अज्ञानी के संयम नहीं होता, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के तप नहीं होता, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के व्रत नहीं होते। जब हम कहें व्रत तो उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान है ना, आत्मज्ञान, तत्वों की प्रतीति, ये सब अंडरस्टूड है। जब हम कहें संयम तो उसमें ये चीजें अंडरस्टूड है। जब हम कहें तप तो इनमें अंडरस्टूड है। जब हम कहें, है ना, तो फिर अज्ञानी यदि इन चीजों को करेगा तो कैसे करेगा? तो कहते अज्ञानी उनको कर ही नहीं सकता। अज्ञानी के संयम होता ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि वो संयम धारण कर सकता है? तो करता तो है, तो कहते करता है, उसका नाम संयम नहीं है, उसका नाम व्रत नहीं है, उसका नाम तप नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? तो वही तो कुंद कुंद देव बता रहे कि वो बाल व्रत है, वो बाल तप है। कौन कह रहा है? बेंति सब्बन ने, ऐसा सर्वज्ञों ने बताया है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? ऐसा ज्ञानी के संयम होता है। अरे संयम कहते ही इंक्लूड, मतलब उसमें बिल्कुल अंतर्गर्भित है ही, अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है, विवेचन के लिए, कि अज्ञानी कितना ही संयम अंगीकार कर ले, कितना ही तप कर ले, तब भी उसे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। समझ में आया ना? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित जीव देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्राभ्यास पाले, व्रत आदि करे, तब भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। ये भाषा है, हकीकत में अज्ञानी के ऐसी चीजें होती नहीं। समझ में आया ना? ऐसा है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण हैं। इसमें 2 तो होती हैं ज्ञानी धर्मात्माओं के, क्योंकि 6वें गुण स्थान में सराग संयम है, वो मुनिराजों का है। 5वें गुण स्थान में संयमा संयम है, वो गृहस्थ श्रावकों का है। और शेष 2 जो बचे, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के भी उनके ही होते हैं, अभव्य के भी हो सकते हैं। है ना? तो यहां अभी भेद नहीं किया है कि देव में वैमानिक की भवनवासी, सामान्यपणे अभी देवायु के आश्रव के कारण गिनाए, तो ये चारों इसमें देवायु के आश्रव के कारण है। ठीक है, अब इसमें तत्व कितना भरा हुआ है आप देखो, कितना तत्व भरा हुआ है। आचार्य कह रहे सराग संयम
आयु देवायु का कारण है, इसका मतलब स्वाभाविक है वो मुक्ति का कारण नहीं है। स्पष्ट है ना सूत्र में। सराग संयम मतलब क्या है? वो संयम, विकल्पात्मक संयम जो राग सहित संयम है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। साफ साफ लिख रहे कि नहीं? पूजा, भक्ति, चार हाथ जमीन देखकर चलना, ये सारी चीजें सराग संयम कहलाती हैं और ये मुक्ति का कारण नहीं है। कहाँ लिखा मुक्ति का कारण नहीं है? अरे ये लिखा ना कि ये देवायु के कारण है। समझ में आया ना? देवायु का कारण होना, इसी का तो मतलब है कि वो संसार से मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि देवायु मतलब संसार, आश्रव का कारण। अब जो चीज आश्रव का कारण में आचार्य गिना रहे हैं, किसमें गिना रहे हैं? आश्रव के कारणों में गिना रहे हैं। और आश्रव तत्व तो संसार तत्व है। छड़ाला में लिखा आश्रव दुख कार घनेरे। और ये बहुत अच्छा प्रकरण है। दरअसल ये जो मूल विषय आया है, तत्वार्थ सूत्रकार ने मालूम कहाँ से लिया है? तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य के पास सामने जो ग्रंथ थे, कुंद आचार्य के ग्रंथ थे, तो उपलब्ध जो कुंद आचार्य के ग्रंथ हैं उसमें तो ऐसे एक एक आयु के आश्रमों का वर्णन मुझे तो कहीं देखने आया नहीं। चूंकि उन्होंने 84 पहाड़ लिखे थे, और चूंकि उपलब्ध आज पूरे हैं नहीं, 10-12 पहाड़ ही हैं, बाकी कोई हो उसमें तो अभी जब तक मिले नहीं कुछ नहीं कह सकते। और उस समय षटखंडागम जो ग्रंथ है ना, षटखंडागम, जिसके स्मरण में हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं, आचार्य भूतबली पुष्पदंत ने उसकी रचना की थी। उस षटखंडागम का विषय है। उस षटखंडागम में बहुत विस्तार से सारी चीजें बताई। लेकिन बोधगम्यता के मामले में, बोधगम्यता मतलब सरलता से सब पढ़ सकें, समझ सकें, इस दृष्टि से षटखंडागम से भी ज्यादा तत्वार्थ सूत्र का नाम है उस मामले में। क्यों? अब इतनी आसानी से उन्होंने आयु के आश्रमों का वर्णन कर दिया, समझ में है ना? आप षटखंडागम में विवेचन जाएंगे तो हो सकता है कि यदि गहरे अभ्यासी हैं तो आनंद आएगा, लेकिन एक मोटा मोटा जीव, एक एवरेज जीव जाएगा पढ़ने तो पगला जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या है ना? और अच्छा व्यक्ति जाएगा तो मजा भी आएगा। लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र ऐसा है कि आप जैसे जाएंगे कॉलेज, विश्वविद्यालय, कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहली कक्षा जो होगी ना, 11वीं की कक्षा, कहीं भी जाएंगे किसी भी बोर्ड में जहां जैन धर्म चलता है, वहां बोर्ड की पहली क्लास में आपको ये तत्वार्थ सूत्र मिलेगा। इसमें जो बोधगम्यता है, आसानी से समझ में आती है चीज। अब आसानी से समझ में आती है चीज कि देवायु का कारण क्या है? बोले सराग संयम, संयम असंयम, मतलब छठ में मुनिराज की जो सराग की अवस्था है, गृहस्थ की जो अवस्था है, अज्ञानी का जो बाल तप है, और अकाम निर्जरा है, ये सारी देवायु के आश्रम का कारण है। अब इतनी सरलता आपको षटखंडागम में नहीं मिलेगी। यद्यपि हमारे इस काल के युग का पहला ग्रंथ है, उसका अपना महत्व है, लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार ने क्या किया, इतने भारी विषय को कुछ सूत्रों में शामिल कर लिया और उन्होंने आश्रव के कारण गिना दिए। यही कारण है कि षटखंडागम के, वो तो पता भी, हमें ये भी नहीं पता कि षटखंडागम में ये विषय है। और तत्वार्थ कहीं भी बात आएगी, कहाँ लिखा? तत्वार्थ सूत्र में लिखा। समझ में आए ना? तो ये तत्वार्थ सूत्र की अपनी विशेषता है ना? ठीक है, चारों चीजें समझ में आ गई। तो बता दो जरा, मैं अकाम निर्जरा क्या चीज होती है? भूख प्यास आदि को शांति से सहन, बर्दाश्त कर जाना। नहीं, समता नहीं कहना, समता नहीं। समता कहते ही तो वो अलग बात हो जाएगी। समता भाव पूर्वक सहन करना, तो वहां समता तो मुनिराज के होती है ना? वो तो मुक्ति का कारण है वो समता। लेकिन यहाँ तकलीफ, समता भाव में तो दुख होता ही नहीं। यहाँ तो उसे दुख हो रहा है पूरा, मच्छर काट रहा है उसे दुख हो रहा है, भूख लग रही उसे दुख हो रहा है, लेकिन नहीं साहब, नियम नहीं तोड़ेंगे। समझ गए? वह नियम की वो है, उसे नियम नहीं तोड़ना। नियम ले लिया कि बिना जिन दर्शन किए भोजन नहीं करेंगे। अब सोए 8 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, कोहरे का समय था, पता चली रात के 8 बजे पहुंची।
सब कहने लगे घर वाले, अरे नमोकार मंत्र पढ़ लो, पूजा पढ़ लो, कुछ तो खा लो, फल ही खा लो, पानी पी लो। ना जी, तो भूख तो लग रही, कष्ट भी हो रहा, और एक मौका ऐसा आता है कि भूख भी मर जाती है, फिर एसिड बनती, सब होगा जी, लेकिन ना ना, प्राण जाए पर तो वो बर्दाश्त करता है, तो वो अकाम है जरा। समता भाव में तो वह आत्म स्वरूप का आनंद लेता है। समझ में आया ना, वो समता तो मुनि के होती है। उसके लिए लिखा है शास्त्र में, प्रवचन सार में 241वीं गाथा, सम सत्तु बंधु बग्गो, समस्तु दुख पसंसलिंद समो, सम लोठु कंचड़े पुण, जीवित मरणे समो समणो। जो समसत्तु बंधु बग्गो, जो शत्रु और मित्र वर्ग में समान हो। श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण, मुनि, जैन मुनियों को श्रवण कहते हैं। और श्रवण की परिभाषा क्या दी कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार शास्त्र में? सम सत्तु, सम समान, सत्तु, ये सत्तु कौन होता है? ये चने का सत्तु है कि जौ का सत्तु है? शत्रु, शत्रु को ही प्राकृत में बोलते सत्तु। सम सत्तु बंधु बग्गो, जो समान हो, किसमें? शत्रु और मित्र वर्ग में। समसत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुखे, जो सुख में और दुख में समान। जीवित मरण ने, समसत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुख पसंसलिंद समो, जो प्रशंसा में और निंदा में समान। सम लोठु कंचड़े पुण, लोठु, लोठु जान, मिट्टी का ढेला, और कंचन, कंचन मतलब सोना, जो मिट्टी में और सोने में समान। समलोठु कंचड़ों पुण, जीवित मरणे, और जो जीवन में और मरण में समान हो, सो समणो, वह श्रवण है। तो समता तो बहुत उत्कृष्ट भाव है, यहाँ समता की बात नहीं है, समता तो मुक्ति का कारण है ना। यहाँ तो अज्ञानी जो बर्दाश्त कर लेता है वह उसकी है ना। तो अज्ञानी ने जो बर्दाश्त किया, अब देखो, बोई 22 परिचय मुनिराज समता भाव से सहते हैं, और बोई पारी 22 परिचय कोई मुनि इसलिए भी बर्दाश्त कर सकता है, अरे मैं मुनि हूं यार, मैंने नियम ले रखे हैं तो करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, पाप का उदय है, तो तकलीफ तो हो रही लेकिन बर्दाश्त करते जाना, तो वो कहलाती अकाम निर्जरा। वो क्या कहलाती है? अकाम निर्जरा। मान लीजिए काय क्लेश व्रत किया, और गर्मी में बैठ गए पर्वत के ऊपर, दोपहरी में, है ना, तो समता तो भाव नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, पसीना झड़ रहा है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अकाम निर्जरा। है ना, नियम ले लिया कि ठंड में नदी के किनारे रहेंगे, आज सामायिक वहीं करेंगे, तो खूब ठंड लग रही, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो सब अकाम निर्जरा है। ठीक है ना। और समता भाव का आनंद लेते हुए, आत्मस्वरूप का आनंद लेते हुए, जो बाहर शरीर के प्रति निर्ममत्व हुआ, है ना, तो वो जो समता भाव है वो तो मुक्ति का कारण है, वो इस सूत्र में कहीं नहीं है, क्योंकि ये संसार के कारणों की बात चल रही है, आश्रव के कारणों की बात चल रही है। समझ में आए ना। और ये अकाम निर्जरा, ये जरूरी नहीं है कि ये जैनियों के ही होती हो। क्यों? अजैनों में नहीं होते उपवास? होते कि नहीं? अजैनों में भी होते कि नहीं उपवास, निर्जला उपवास, होते कि नहीं? हालांकि असली तो जैनियों में होते, लेकिन और हमारे यहाँ तो एक ऐसी भी बिरादरी है भारतवर्ष में ही, भारत में नहीं मतलब वर्तमान दुनिया में, जिसे हम साइंस की दुनिया कहते हैं, वो रोज उपवास करती है। आप लोग सुबह नाश्ता करते हैं, जलपान सुबह करते हो, अंग्रेज लोग जो करते हैं उसे बोलते हैं वो ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और हमारे यहाँ उपवास को क्या बोलते हैं? फास्ट। और सुबह क्या करते हैं? पारणा करते हैं वो मतलब फास्ट को तोड़ते हैं सुबह, तो क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। यानी वो तो 365 दिन उपवास करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि दरअसल ये अंग्रेज लोग 6 बार खाते हैं दिन रात 24 घंटे मिला के। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं,
8-9 बजे, फिर ब्रंच करते हैं 11 बजे, फिर 2 बजे लंच करते हैं, फिर 4-5 बजे स्नैक। सांप नहीं वो उनका नाम स्नैक, स्नैक लेते हैं। फिर 8-1 बजे डिनर करते हैं, फिर 11-12 बजे रात में सफ़र करते हैं। 6 बार खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। तो अब 11 बजे खाया, उसको बोलते सफ़र बोलते हैं। अब 11 बजे के बाद सुबह 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो इतने को वो बोलते हैं वो फास्ट का। और फिर सुबह उसको तोड़ते हैं, तो उसको बोलते ब्रेकफास्ट। तो ये तो हो गया चलो उनकी जीवन शैली। लेकिन दूसरी जगह संकल्प पूर्वक भी तो ब्रेकफास्ट वो होते हैं ना, फास्ट, है ना, है? मुसलमानों में भी होते कि नहीं, क्या होते हैं वो? रोजे। रोजे पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, है ना। तो ये मत सोचना है काम निर्जरा हमारी तुम्हारे में होती है, सब जगह होती है। जहाँ जहाँ भी जिस जिस तरह से वो शरीर को कष्ट देते हैं, क्यों वो उसमें नहीं करते? कौन सा आता है, एक तो होता है ईद। ईद तो खुशी का पर्व हो गया, और जो रंज का पर्व होता है वो कौन सा कहलाता है? मुहर्रम। सोट्टे पे सोट्टे खुद को मारे जाएंगी नहीं, तो कष्ट देते हैं खुद को। और भावना क्या रहती है, समझ में है ना। तो भाई उनके उनकी संवेदना के अंदर घुस के देखो, तो वो क्या कर रहे हैं, शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं। वो मतलब वो अपने हिसाब से धर्म कर रहे हैं, है ना। या खुदा हम ना हुए, वो उनका कुछ था वो, है ना, कि यदि हम होते उस समय तो अपने कौन थे रसूल को या पैगंबर को बचा लेते। या खुदा हम ना हुए, या खुदा हम ना हुए, समझ में आया ना। खैर, तो ये इसलिए ये मत समझना कि देवगति वगैरह में जैनी जाते हैं, सब जा सकते हैं, जैनी भी अजैनी भी सब जा सकते हैं, समझ में आए ना। क्यों है, क्या व्यंतर भूत प्रेत बनने में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। चलिए, तो ये 20वां सूत्र हुआ। अब इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, कल इससे और जरा बढ़िया और अच्छा मैटर आएगा देखना, क्योंकि इसमें आगे सम्यक्त 21वें सूत्र में सम्यक्त को भी देवायु के आश्रव का कारण कहा है ना। तो अब ये सब बहुत तात्विक विषय है, इसकी पर चर्चा अपन कल करेंगे। आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंद